Okay, students. So the question is, Anil had borrowed a certain sum at a certain rate of simple interest. At present, the total amount he owes is 150% of the principal he had borrowed. After 1 year, the total amount will increase by 1 by 3% compared to the present value. If he doesn't repay the amount after how many years from now will it be double the principal? देखिए पूरा क्वेश्चन सिर्फ परसेंटेज के टर्म्स में है, राइट? आप चाहे तो कोई वेरिएबल ले लें, बेटर रहेगा आप कोई वैल्यू लेके ही करें. लेट्स एज्यूम प्रिंसिपल टू बी 100. Amount at present is 150% of the principal. So I can say amount at present will be 150% of 100, which means 150. अब एक कंडीशन हमें गिवन है कि एक साल के बाद जो अमाउंट है वो 40/3% बढ़ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू से, राइट? 13 1/3% मतलब 40/3%. तो 40/3% स्टूडेंट्स अगर मैं निकालूं 150 का, दैट मीन्स 150 इंटू 40/300. सो दिस कम्स आउट टू बी 20. दैट मीन्स अमाउंट जो है वो 20 रुपए से बढ़ रहा है, एक साल में 20 रुपए से बढ़ रहा है. सो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम नाउ, ओके, प्रेजेंट सिचुएशन से एक साल बाद 20 रुपए से बढ़ा है, दैट मीन्स इट विल बिकम 170. अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, अमाउंट जितने से बढ़ता है वही इंटरेस्ट होता है. अब एक साल में अमाउंट बढ़ रहा है 20 रुपए से, दैट मीन्स 20 रुपीज इज द सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर. आई होप ये बात सबको समझ में आ रही. सिंपल इंटरेस्ट इज 20 रुपीज फॉर 1 ईयर. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया आफ्टर हाउ मेनी इयर्स फ्रॉम नाउ विल इट बी डबल द प्रिंसिपल. तो डबल द प्रिंसिपल मतलब मुझे ये देखना है कि अमाउंट 100 का डबल 200 कब होगा. और आज की सिचुएशन क्या है, आज की सिचुएशन है कि अमाउंट इज 150. तो 150 से अगर 200 जाना है तो कितना सिंपल इंटरेस्ट और चाहिए, 50 रुपीज का इंटरेस्ट चाहिए. तो 50 रुपीज का इंटरेस्ट कितने सालों में मिलेगा? सो इफ एस आई इज 20 रुपीज, it takes 1 year, and when simple interest is 50, so it will take how many years? 50 by 20, that means 2.5 years will be the correct answer. तो काफी इजी क्वेश्चन है. आई होप आप सबको समझ में आया होगा.